आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करते हैं वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। तालिबान और अफगान हुकूमत के माबीन छिड़ी जंग में दांव पर लगी आम शहरियों की जिंदगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 शहरी जा बहक और 100 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। हलमंद सूबे के नामुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदारत की मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी की तौसीक और तस्दीक। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खामनेई ने इब्राहिम रईसी की सदारत को दी मंजूरी। 5 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर संभालेंगे ओहदा। तकरीब में खामनेई और इब्राहिम रईसी के अलावा हसन रूहानी और दीगर सीनियर एहलकारों ने की शिरकत। गुज़िश्ता जून में हुई सदारत इंतखाब में इब्राहिम रईसी ने दर्ज की थी बड़ी जीत। मजहबी क़यादत से मिली तौसीक के बाद नव मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिकी पाबंदी के मुतालिक पहला बयान दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जालिमाना पाबंदी को हटाने की सिमत में लिए जाएंगे अहम फैसले। आम शहरियों का मियार जिंदगी बेहतर करने का भी क्या वादा। वाज़ेह हो कि हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर अमेरिका ने इब्राहिम रईसी पर भी आयद कर रखी है पाबंदी। साहिल ओमान पर माल बरदार जहाज पर हुए हमले के सिलसिले में अपने बयान पर कायम है अमेरिका। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका को इस बात का पूरा यकीन है कि जहाज पर हुए ड्रोन हमले के लिए ईरान है जिम्मेदार। गुज़िश्ता जुमे को इजरायली ज़ेरे इंतजाम जापानी कंपनी के माल बरदार जहाज पर हुआ था हमला। हमले में 2 क्रू मेंबरान हुए थे जा बहक। बैरूत बंदरगाह धमाके के 1 साल पूरे होने से कबल ह्यूमन राइट वॉच ने जारी की रिपोर्ट। 7 सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हुकूमत और सीनियर अहलकारों पर उठाए गए सवाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनियर हकाम को पता था कि गोदाम में रखी अशिया में कभी भी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। गुज़िश्ता 4 अगस्त को हुए धमाके में 200 से ज्यादा लोग हुए थे जा बहक। इराक लौटेगी 17,000 से ज्यादा नादिरो नायाब कदीम यादगार। अमेरिका से वापस बगदाद लौटेंगी नायब नादार कदीम यादगार। 2003 में अमेरिकी हमले के बाद अजायब घरों से ये चीजें या तो लूट ली गई थी या फिर इन्हें गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर स्मगल कर दिया गया था। इन चीजों में 3,500 साल पुरानी मिट्टी की गोलियां भी शामिल है। कहा जाता है कि गिलगामेश की रमजिया शायरी में भी इसका जिक्र है। रूस और उज़्बेकिस्तान ने तरमेज़ के पहाड़ी इलाकों में शुरू की मुश्तरका जंगी मशक। सुरखंदारिया के पहाड़ी सिलसिलों में दोनों मुल्कों की फौज कर रही है मशक। अफगान सरहद के करीब हो रही है जंगी मशक। रूस के मुताबिक जंगी मशक में 1500 फौजी हैं शामिल। अफगान की मौजूदा सूरत-ए-हाल को लेकर दोनों मुल्क कर चुके हैं तशवीश का इजहार। उन्हें इस बात का खदशा है कि अफगान में छिड़ी खाना जंगी से सरहदी इलाकों की सलामती खतरे में पड़ सकती है। तुर्की के जंगलाती इलाकों में लगी आग बुझाने में स्पेन और क्रोएशिया के फायर फाइटर्स भी हुए शामिल। हजारों अफराद को मुतासिर इलाकों से महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। रूस, ईरान, अजरबैजान और यूक्रेन भी कर रहे हैं आग बुझाने में मदद। मुसलसल 7वें दिन भी आग पर नहीं पाया जा सका है काबू। 9 मकामात पर अभी भी लगी हुई है आग। बेलारूस एक्टिविस्ट विटेली शिपोव की यूक्रेन में मिली लाश। कई दिनों से लापता थे शिशोव राजधानी कीव में एक पार्क में पेड़ से लटकी हुई मिली लाश। शिशोव का एनजीओ हुकूमत मुख्तलिफ लोगों को बेलारूस से निकालने में क्या करता था मदद। यूक्रेन हुकूमत ने मामले की जांच के दिए अहकामात।